हरिः ओं श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। वन्दे बोधमयमनित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरं तरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। कावेरिका नर्मदयोः पवित्रे सामागमे सज्जनतारणाय सदैव मन्दात्रिपुरे वसन्तम् ओङ्कारमीशं शिवमेकमीळे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओं नमः परमहंसा। हरि ओं वराहपीणं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रङ्घ्राणवेणोरधरा सुधाया पुरयन गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। प्रेम से बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री अनंत बलवंत हनुमंत महाराज की जय। गौरी नंदन श्री गणेश जी महाराज की जय। सब देवतन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय। गुरुदेव महाराज की जय। आप सभी सज्जनों को बारंबार प्रणाम करते हुए श्री राम कथा का पावन प्रसंग चल रहा है। आज का प्रसंग है श्री परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी महाराज का पावन संवाद। बाबा कहते हैं, भगवान श्री राम कह रहे हैं श्री परशुराम जी महाराज से। परशुराम जी महाराज बार बार जनक जी से पूछते हैं कि जनक ये बताओ कि ये धनुष किसने तोड़ा। भगवान श्री राम जब देखते हैं कि सब लोग भय युक्त हैं, कोई बोल नहीं रहा है, तो भगवान श्री राम कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा होई है को एक दास तुम्हारा। कहते हैं कि हे नाथ, धनुष को भंग करने वाले शंभु के नाथ हैं और आप विप्र देवता हैं, इसलिए आपका दास हैं। लेकिन गुस्से में जब कोई होता है तो वो विवेक खो देता है, और परशुराम जी महाराज अत्यंत गुस्से में है, क्रोध में है, इसलिए उनके समझ में नहीं आ रहा है। भगवान श्री राम ने पहले ही वाक्य में कह दिए कि ये धनुष तोड़ने वाला कौन है, तो शंभु का नाथ है। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। और शंभु के नाथ कौन है? सेवक स्वामी सखा सियपी के अहित निरुपधि सब विधि तुलसी के। यहाँ तक प्रसंग हुआ था। और भगवान श्री राम कहते हैं परशुराम जी महाराज से कि आयसु काह कहिया कीन मोही असुनत। आयसु काह कहिया कीन मोही सुनिरी साई बोले मुनि कोही। भगवान श्री राम ने कहा कि हे प्रभु आदेश दीजिए, करना क्या है। इतने में परशुराम जी महाराज अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और राम जी से कहते हैं
कि सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करही लड़ाई। सेवक उसी को कहा जाता है जो सेवा करे, लेकिन दुश्मन का काम कोई करे तो वो लड़ाई का ही काम करेगा। ये हमारे गुरुदेव शिव का धनुष, हमारे इष्ट शिव का धनुष, इसको तोड़कर उसने हमसे दुश्मनी मोल लिया है। कहते हैं परशुराम जी महाराज कि सुनहूँ राम जो शिव धानु तोरा, असहस बाहु सन समसोरे पुमोरा। सुनहूँ राम जो शिव धानु तोरा, सहस बाहु सम सोरे पुमोरा। असो बील गाऊ बिहाई समाजा, न तमारे जय हहीं सब राजा। हे राम, जिसने इस धनुष को, हमारे इष्ट देव शिव के धनुष को तोड़ा है, वो सहस्त्रा बाहों के समान हमारा दुश्मन है। उसको, उस अपराधी को इस समाज से अलग कर दीजिए, नहीं तो उसके चलते पूरे राजा मारे जाएंगे, जौ के साथ घून भी पिसाएगा। ऐसी बात परशुराम जी महाराज और श्री रामचंद्र जी में चल रहा है। तब तक लक्ष्मण जी बीच में ही टपक जाते हैं। सुनी मुनि बचन लखन मुँह सुकाने, सुनी मुनि बचन लखन मुँह सुकाने, अपरसु धरही बोले अपमाने। दोनों लोगों की बात चल रही है, लेकिन बीच में श्री लक्ष्मण जी महाराज बोलते हैं परसु धरही अपमाने। हाँ, अपमान क्या हुआ कि जब दो बड़े आपस में बात करते हैं तो वहाँ छोटे को नहीं बोलना चाहिए, और यही अपमान हुआ कि लक्ष्मण जी महाराज बीच में टपक गए, बीच में कूद पड़े। और लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि बहुधानु ही तोरी लारिकाई, अकबहु नय सरीस कीन्ही गोसाई। हे प्रभु, यही धानु पर ममता के ही हेतु, असुनिरी साही बोले भृगुकुल केतु। सुनी रिसाई बोले भृगुकुल केतु। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, बचपन में तो ऐसे ऐसे कितने हम धनुष तोड़े हैं, लेकिन उस समय आप क्रोध क्यों नहीं किए? पहले क्रोध कर दिए होते तो हम धनुष नहीं तोड़ते। लेकिन बचपन में मैंने बहुत धनुष तोड़ा है, लेकिन आप तो कुछ नहीं बोले। इस धनुष में आपकी अतिशय ममता, क्या ममता है कि आप गुस्सा हो रहे हैं। इतने में परशुराम जी महाराज अत्यंत क्रोधित हो गए, और ज़्यादा क्रोधित हो गए, और कहते हैं कि रे नृप बालक काल बसा, अबोलत तो ही न सम्हारी, अधनु ही सम त्रिपुरारी धनु, अविदित सकल संसार। हे मूर्ख बालक, जो बचपन में तुमने बहुत धनुष तोड़ा होगा, उस धनुष से ये भगवान शिव के धनुष की समानता करता है। लगता है कि तुम्हारा काल आ गया है। भगवान शिव के धनुष क्या है ये पूरी दुनिया विदित है। उस धनुष से, और जो बचपन में धनुष तोड़े हो,
उससे तुलना कर रहे हो मूर्ख। परशुराम जी महाराज अत्यंत क्रोधित हो गए। तो लक्ष्मण जी महाराज और भी आग में घी डालने का काम कर दिए। लखन कहा हंसी हमरे जाना, लखन कहा हंसे हमरे जाना, असुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभ जून धानु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। अछुअत टूट रघुपतिहीन दोषु, मुनि बिनु काज किए कतरोसु। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे जानने में तो सब धनुष एक समान ही होता है, लेकिन ये धनुष तो पुराना हो गया था। राम जी ने देखा राम नयन के भोरे, भगवान श्री राम जी ने इसको नया समझकर ऐसे छुए। अछुअत टूट रघुपतिहीन दोषु, लेकिन छूते ही ये धनुष टूट गया। उसमें भगवान श्री राम का कोई दोष नहीं है, उसमें मेरे भैया का कोई दोष नहीं है, छूते ही धनुष टूट गया। इतना सुनकर परशुराम जी महाराज और क्रोधित हो जाते हैं और अपने फरसा को के तरफ देखते हुए, फरसा दिखाते हुए लक्ष्मण जी को कहते हैं कि बोले चितई परशु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाउन मोरा। फरसा दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि अरे सठ, अरे मूर्ख बालक, तुम मेरा स्वभाव लगता है जानता नहीं, मेरे को पहचान नहीं रहा है। बालक बोले अबधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ माने मोही। कह रहे हैं परशुराम जी कि बालक समझकर मैं तुमको छोड़ रहा हूँ, मेरे को नीरा मुनि समझ रखा है क्या? ऐसा मत समझना। सुन मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं अपना परिचय दे रहा हूँ। परशुराम जी महाराज कहते हैं कि बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुज बल भूमि भूप बीनु कीन्हे, विपुल बार मही देवान दीने। सहस बाहु भुज छेदानिहारा, अपरसु बिलोकु महीप कुमारा। परशुराम जी महाराज कहते हैं कि मैं कौन हूँ सुन, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और मेरा क्रोध तू जानता नहीं है। मैं कितने बार इस भूमि को राजाओं के विहीन कर दिया है और इस भूमि पर अपना आधिपत्य जमा दिया है और उसे मैं ब्राह्मणों को कई बार दान में दे दिया। सहस्त्राबाहु का नाम सुना है या नहीं? सहस्त्राबाहु का 100 भुजाओं को मैंने इसी फरसे से एक एक करके काट दिया। इसलिए हे मूर्ख बालक, हे राजकुमार, तुम मेरे बात को सुनो। मातु पितहि जनि सोच बसा, अकरसि महीप किशोर, अगर्भन के अर्भक दलना, अपर सुमोर यति घोर। परशुराम जी कहते हैं कि हे राजकुमार,
तुम माता पिता को सोच बस में मत करो, क्योंकि ये मेरा जो फरसा है गर्भ के बच्चों का भी नाश करने वाला है। ये मेरे फरसा की आवाज सुनकर, गर्जना सुनकर गर्भ में पलने वाले बच्चे भी निष्खलित हो गए, उनका भी नाश हो गया, और तुम हमसे बहस कर रहे हो। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज कहाँ मानने वाले हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी महाराज आचार्य के भूमिका में हैं। जब तक माता जानकी जी भगवान श्री राम के साथ नहीं हैं, भगवान श्री राम अविवाहित हैं, तब तक लक्ष्मण जी महाराज आचार्य के भूमिका में रहे हैं। फिर माता जी आचार्या हैं, और लक्ष्मण जी महाराज जब धनुष नहीं टूट रहा है तो उधर जनक जी डांट रहे हैं कि तज हुआस निज निज गृह जाहूं, लिखान विधि वै देहि विबाहूं। भागो यहाँ से, गेट आउट हो जाओ। वहाँ पर डांट खानी पड़ रही है, तो वहाँ पर भी लक्ष्मण जी महाराज ही संभाले। और यहाँ जब धनुष टूट गया तो परशुराम जी महाराज गुस्सा हो रहे हैं, तो यहाँ भी परशुराम जी महाराज को यही संभालेंगे। तो लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि लखन कहा, लक्ष्मण जी कहते हैं कि बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो महिष अहो मुनीश महाभटमानी। यहाँ पर क्षत्रियों का क्या धर्म है, श्री लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं। लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं कि बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीश महाभटमानी। लक्ष्मण जी अत्यंत प्रिय भाषा में कहते हैं कि हे मुनिवर, आप अपने आप को बहुत बड़े योद्धा समझ रहे हो। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, अचहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। बार बार हमको आप फरसा दिखा के डरा रहे हैं। फूंक मारने से कहीं पहाड़ नहीं उड़ता है, और आप फूंक मार के पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। आहा, यहाँ कुम्हड़ भती या को नाही, जो तरजनी देखी मारी जाही। कहते हैं लक्ष्मण जी महाराज कि यहाँ क्या हमको कुम्हड़े की भतिया समझ रखे हो क्या, कि ऐसे टोक देने से, इशारा कर देने से वो मुरझा जाता है। यहाँ मैं कुम्हड़े का भतिया नहीं हूँ, मैं आपको माफ कर रहा हूँ, इसलिए कि भृगुसूत समुझे जनेऊ बिलोकी, मैं कछु कहा। कहते हैं लक्ष्मण जी महाराज, भृगुसूत समुझे जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहा सहूँ रे सरोकी। हे प्रभु, आप ब्राह्मण हो, विप्र देवता हो, भृगुवंशी हो, आपके शरीर में जनेऊ उपवीत देखकर आपने जो कुछ भी हमको बोला, डांटा, मैं सह लिया। और मैंने जो कुछ बोला है इसलिए बोला कि देखी कुठार सरासन बानू, मैं कछु कहा सहित अभिमानू। आपके कंधे पर कुठार देखा, धनुष बाण देखा, इसलिए मैंने कुछ अभिमान बस बोल दिया है। लेकिन आपके शरीर पर जनेऊ मैंने देखा, भृगुवंशी समझकर मैं आपको छोड़ रहा हूँ, आपको क्षमा कर रहा हूँ। आपके कुठार की तरह जो वाणी बोल रहे हैं उसको मैं सहन कर रहा हूँ। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं क्योंकि हमारे कुल की ये मर्यादा है। प्रभु, क्या मर्यादा है?
सुर महिषुर हरि जन अरु गाई, सुर महिषुर हरि जन अरु गाई, हमरे कुलई न पर न सुराई, सुर महिषुर हरि जन अरु गाई, हमरे कुलई न पर न सुराई, हमरे कुलई न पर न सुराई। हमारे कुल की मर्यादा है, ये क्षत्रियों की मर्यादा है कि सूर, सूर माने देवता, महिषुर माने ब्राह्मण, हरिजन माने जो भगवान के जन हैं, ऋषि मुनि संत, और गाय और गाय, इन चारों पर हम लोग वीरता नहीं दिखाते हैं। इसके सामने हम अपना पुरुषार्थ नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि बधे पाप अप कीरति हारे, अमारत हूँ परिय तुम्हारे। क्योंकि मारने पर दोष लगेगा, पाप लगेगा, और हारने पर अपकीर्ति होगी। इसलिए आप प्रभु यदि हमको मारोगे तो भी मैं आपके चरणों में ही प्रणाम करूँगा। और इतना बोलने के बाद लक्ष्मण जी महाराज फिर कुछ ऐसे बोल दिए कि फिर परशुराम जी महाराज का गुस्सा बढ़ गया। इतना बोलकर शांत हो जाते तब तो काम बन सकता था, लेकिन फिर क्या बोल दिए लक्ष्मण जी महाराज, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा। हे प्रभु, ये धनुष बाण कुठार इतना अस्त्र शस्त्र लेकर घूम रहे हैं, व्यर्थ में लेकर घूम रहे हैं। काहे कि इतना भार ढो रहे हैं? आपकी वाणी ही इन कुठार से भी ज्यादा कड़वी है, इसलिए सब व्यर्थ के ढो रहे हैं। और लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, जो बिलो की अनुचित कहूँ, अक्षमहु महामुनि धीर, असुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। इतना कहने के बाद लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, हे मुनिवर, जो कुछ भी मैंने अनुचित कहा है मेरे को क्षमा कर दीजिए। और आगे पहले तो बोल चुके हैं, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा। और परशुराम जी महाराज का गुस्सा पारा चढ़ गया और गुस्सा में हो गए। और गुस्सा में होकर अब लक्ष्मण जी से बात नहीं कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं? कहते हैं कि सोच रहे हैं कि इससे बात करूंगा तो ये तो और हमारी गुस्सा को बढ़ा रहा है, ये समझने वाला नहीं है। इसलिए अब कौशिक महाराज यानी विश्वामित्र जी से बात कर रहे हैं। विश्वामित्र जी के तरफ देखते हुए परशुराम जी का संवाद जो हो रहा है उसका वर्णन अगले सत्र में करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए वाणी को देता हूँ विराम। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय दादा परशुराम, जय श्री हनुमान। हरि ओम श्री राम। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना।